एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म, एक ऐतिहासिक किरदार से प्रेरित फिल्म छावा ऐतिहासिक सफलता की तरफ बढ़ रही है और 400 करोड़ रुपए की कमाई का आंकड़ा बस छूने ही वाली है। हो सकता है कि 1-2 दिन में वो पूरा हो जाए। और जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन पर बेस्ड ये फिल्म बनाने वालों के ऊपर सिर्फ प्यार की बौछार नहीं हो रही है, पैसों की बौछार नहीं हो रही है, अब उनको क्रिटिसिज्म का भी शिकार होना पड़ रहा है। और एक मराठी परिवार ने उनके ऊपर, जो इसके डायरेक्टर हैं लक्ष्मण उटेकर, उनके ऊपर 100 करोड़ रुपए मानहानि का दावा करने का शायद लीगल नोटिस वगैरह कुछ भेजा है। और इसके चक्कर में इसके जो डायरेक्टर साहब हैं उनको माफ़ी भी मांगनी पड़ी है। और डायरेक्टर वगैरह जो है बहुत बेचारे कमज़ोर पड़ जाते हैं ऐतिहासिक फिल्मों में, किस्सों कहानियों के मामले में। इसके पहले भी हमने देखा था जब पद्मावत बन रही थी, उस टाइम पे तो जो उसके मेकर थे संजय लीला भंसाली, उनको तो करणी सेना वालों ने थप्पड़ भी मार दिया था। इस मामले में वो नहीं हुआ तो ये अच्छी बात है, लेकिन लक्ष्मण उटेकर ने माफ़ी मांग ली। मामला ये है कि जो उस फिल्म में एक सीन दिखाया गया कि जब छत्रपति संभाजी महाराज अपने कवि कलश से पूछते हैं कि गद्दारी किसने किया, तो कवि कलश बताते हैं कि गानोजी और कान्होजी ने ये गद्दारी की है। और उसमें सरनेम तो नहीं लिया गया था, लेकिन ये माना जाता है कि गानोजी और कान्होजी शिर्के कहे जाते थे और शिर्के परिवार वालों ने ही उनके ऊपर इतिहास को गलत तरीके से दिखाने की वजह से लीगल नोटिस भेजा। कहा कि भाई ये सब गद्दारी वद्दारी हमारे ख़ानदान ने कभी नहीं की, तो ये आपने हमारे ख़ानदान की बेइज्जती की है। इसके खिलाफ कहा कि प्रदर्शन भी करेंगे पूरे महाराष्ट्र में। तो फिर भाई डर के आगे जीत हर बार थोड़ी हो पाती, कभी कभी हार भी हो जाती है। तो लक्ष्मण उटेकर को माफ़ी मांगनी पड़ी और उन्होंने कहा कि शिर्के परिवार की बेइज्जती ना हो, इसीलिए हमने उसमें सरनेम का इस्तेमाल नहीं किया था और इतना ज़्यादा उसमें बवाल करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अभी जो है वो है, सब आपके सामने है। इसके पहले जो हमने वीडियोस देखे थे, जो फ़ोटोज़ देखे थे, वो ये थे कि लोग भाव विभोर हो रहे हैं सिनेमा हॉल्स में। कोई तो उसमें जाके सिनेमा हॉल की पर्दे फाड़े दे रहा है। इसके अलावा हमने देखा था कि अति जुनूनी लोगों ने जाके वहाँ दिल्ली में अकबर रोड और औरंगजेब रोड में जाके कालिख पोत दी थी, उसका नाम बदलने के लिए डिमांड कर दी थी। तो ये सारी चीज़ें तो देख ही रहे थे हम। तो वो तो छावा के लिए जो एक जुनून भरता जा रहा था उसकी वजह से। मैंने तो ये भी देखा कि महाराष्ट्र में कुछ स्कूल के बच्चों के लिए भी स्क्रीनिंग रख दी गई। अति उत्साही लोगों ने स्कूल के छोटे छोटे बच्चों को भी फिल्म दिखा दी, जबकि उसमें जो सीन्स हैं वायलेंस के, वो बच्चों को दिखाने लायक नहीं है। बच्चों को क्या, कई बार तो बड़े भी अगर कमज़ोर दिल के हैं तो वो भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो बच्चों को भी दिखा दी गई, सिर्फ ये कि उनके अंदर गर्व का संचार हो जाए। अब वो फिल्म ऐतिहासिक रूप से किसकी तरफ से ज़्यादा सही है, किसकी तरफ से गलत है, इस पर विद्वानों में मतभेद है। पहले हो सकता था कि औरंगजेब की तरफ वाले गुस्सा करते, लेकिन उनके गुस्सा करने से पहले कान्होजी और गानोजी की तरफ से लोग गुस्सा करने लगे हैं। अब हो सकता है कोई और भी आके इसमें हिस्ट्री का मिस इंटरप्रिटेशन वाली थ्योरी लगा के और भी कुछ ना कह दे। उसके पहले जिनको फिल्म देखना है वो देख के आ सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैंने नोटिस की कि इस फिल्म ने जानबूझ के जो प्रोपेगेंडा क्रिएट करने वाला ना, हिंदू मुस्लिम का और ये सारी चीज़ें, उसमें जानबूझ के नहीं डाली गई हैं। हाँ, समय जो चल रहा है और जो रजीम है उससे तारतम्य बिठाने वाली कोशिश कही जा सकती है, लेकिन फिर भी उतना ज़्यादा नफ़रत फैलाने वाला एलिमेंट था नहीं इसमें। लेकिन जिनको एजेंडा चाहिए अपना, वो निकाल ही लेते हैं कहीं ना कहीं तरीके से। भले उन लोगों ने फिल्म नहीं भी देखी हो, इतिहास पढ़ने का तो सवाल ही नहीं उठता, लेकिन जिन्होंने फिल्म भी नहीं देखी वो भी लोग अति उत्साह में जा सकते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उनको बस पता चल जाए कि इस कहानी में, इस फिल्म में हमारे मतलब की कोई चीज़ है, उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो उसको सर पे बिठा सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और जब उसका पीएम से लेकर होम मिनिस्टर और सीएम तक प्रचार कर दें और कुछ राज्यों में टैक्स फ्री हो जाए, फिर तो भाई बम बम हो जाती, बल्ले बल्ले हो जाती है। फिर तो उसको इतिहास मानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब बाकी चीज़ें अपनी जगह, इस फिल्म ने सिनेमा को क्या दिया है और इतिहास को क्या दिया वो तो पता नहीं, लेकिन जो इसके एक्टर्स हैं उन्होंने इसमें भरपूर जान डाली है और उनकी लाइफ का, उनके करियर का ये एक बढ़िया अचीवमेंट साबित होगा। चाहे वो विकी कौशल हो, चाहे वो अक्षय खन्ना हो, चाहे वो विनीत कुमार सिंह हो, इन सब लोगों के लिए बहुत बढ़िया एक, मतलब हो सकता है कुछ कुछ करियर चेंजिंग अपॉर्चुनिटी
टाइप की इससे मिल जाए, इस चीज़ से इनकार नहीं किया जा सकता। आपको क्या लगता है, जो बातें मैंने कही उसमें दम है ज़रा सा भी कि नहीं है? बताना ज़रूर नीचे कमेंट करके, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो। अभी चलते हैं, लौट के मिलते हैं, नमस्ते।